नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त ब्रेकिंग बुलेटिन में तमाम ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके दरमियान। इस बुलेटिन में तमाम ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचाते हैं और उनका बाकायदा विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्रेकिंग बुलेटिन की। जम्मू और कश्मीर का रुख सबसे पहले करेंगे। यहाँ ऑपरेशन अखल जारी है लगातार। सेना का ऑपरेशन अखल 9वें दिन भी लगातार जारी है। कुलगाम में 9वें दिन मुठभेड़ हुई। देर रात से जंगलों में फायरिंग हो रही है और इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारी के मुताबिक 2 सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर है। अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। एनकाउंटर में अब तक 11 जवानों के जख्मी होने की खबर है। तो जम्मू और कश्मीर में अखल ऑपरेशन लगातार जारी है। 9वें दिन भी इसके तहत एनकाउंटर किया गया है और इस पूरे मामले में आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि हमारे 2 जवानों की शहादत की भी खबर है और हमारे 11 जवान अब तक कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में जख्मी हो चुके हैं। तो ऑपरेशन अखल जारी है लगातार। ये बड़ा अपडेट आपको जम्मू और कश्मीर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे 2 जवान शहीद भी हो चुके हैं इस ऑपरेशन के दौरान। कुलगाम में चल रहा है ये ऑपरेशन। 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है और देर रात से जंगलों में फायरिंग हो रही है। 2 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 सुरक्षाकर्मी हमारे घायल हुए हैं। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में अब तक 11 जवान जख्मी हुए। झारखंड से अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। यहां झारखंड में चांडिल में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इसके बाद कई डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में रेल इंजन क्षतिग्रस्त हो गया, ट्रैक पर मलबा फैल गया, परिचालन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। ये बड़े हादसे की खबर झारखंड से सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों मालगाड़ियां थी जो आपस में टकरा गई। इसके बाद ट्रैक पर मलबा फैल गया और परिचालन पूरी तरह से बाधित है। गनीमत ये है कि इस हादसे में माली नुकसान तो है लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर ट्रेन के और तमाम लोग जो आसपास थे वो भी चक्रधरपुर साइड से चांडिल में 2:45 बजे एक मालगाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, डिरेलमेंट होकर। करीब 15 वैगन उसमें जो है लोडेड वैगन है जो कि इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ एक अप गाड़ी भी आ रही थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसमें जो है 7 गाड़ी इन्वॉल्व थी। टोटल 22 गाड़ियाँ जो हैं इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग आशा कर रहे हैं कि ये काम रात 12 बजे तक हम लोग जो है इसको जो है एक लाइन को देते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के हवाले से। क्या कांग्रेस में वाकई सब कुछ ठीक है? कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ स्लीपर सेल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अब कांग्रेस के जिला प्रधान के फॉर्म भर रहे हैं यही लोग। तो उन्होंने एक बार फिर से स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कुछ स्लीपर सेल है कांग्रेस में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और यही लोग अब जिला अध्यक्ष के फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बीते रोज राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए बल्कि एक सच्चाई दुनिया के सामने लाई है कि किस तरह से वोटों को लेकर धांधली की गई अलग अलग चुनाव में। तो राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन से इत्तेफाक रखते हुए नजर आए शमशेर गोगी और इसके अलावा अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसे नेताओं का उन्होंने जिक्र किया जिन्हें उन्होंने स्लीपर सेल कहा और कहा कि उन्होंने बीते चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। इसके बाद अब सवाल एक बार फिर उठ रहा है, क्या कांग्रेस में वाकई सब कुछ ठीक है क्या? शमशेर सिंह गोगी का ये पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे। गाहे बगाहे अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी और एक बार फिर उन्होंने ये तमाम सवाल उठाए। देरी मेरे ख्याल में देरी नहीं हो रही है, लगभग तय है, लेकिन देरी होनी भी चाहिए। बहुत सारे स्लीपर सेल भी हैं जिन्होंने, जो राहुल जी कहते हैं ना, कांग्रेस में घुसे हुए हैं और सच्चाई में हरियाणा में भी घुसे हुए हैं। जिन लोगों ने एमपी के एमएलए के इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया है, कांग्रेस का विरोध किया है, उन लोगों ने भी फार्म पर रखा है प्रधानगी का। तो ऐसे लोगों को जांच लेना चाहिए। जो बात हमें पता है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो हाईकमांड को भी पता होगा और उस पर राहुल जी कभी इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर नीचे वाला कोई
है। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह किए हमने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 5 जेट हमने मार गिराए। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा बयान वायुसेना प्रमुख ने दिया है। एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के 5 जेट हमने मार गिराए, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, 6 विमान मार गिराए हमने पाकिस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तमाम कारकर्दगियां भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से वायुसेना प्रमुख ने बताई हैं। एपी सिंह ने ये तमाम बातें कहते हुए कहा कि हमने जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह किए हमने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। It is of course not coming out very clear in this, but other pictures, here these 2 buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs. Their weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. So there were a lot of people who were going in and out. So on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. You look at the damage that has been caused inside. It's all on the open net available. So I have also picked up from there. So here you can see the damage. तो एक प्रेजेंटेशन पे दिखाया एपी सिंह ने। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। ये तमाम बातें एपी सिंह ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट मार गिराए, 6 विमानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, एपी सिंह ये भी कहते नजर आए। एक प्रेजेंटेशन के जरिए एपी सिंह ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको गुरुग्राम से दे रहे हैं। यहां एक कोरियन महिला ने गंभीर आरोप लगाए। कोरियन महिला ने एक मॉल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कोरिया एम्बेसी को एक चिट्ठी भी भेजी है। कहा कि मॉल में चल रहे मेरे रेस्टोरेंट का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया है। तो ये आरोप इस कोरियन महिला की तरफ से लगाए गए हैं। कोरिया दूतावास ने भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। पत्र में अपने नागरिकों को परेशान करने पर भारत छोड़ने की बात कोरियन एम्बेसी की तरफ से कही गई है। इधर गुरुग्राम पुलिस का एक बयान सामने आया। कहा कि मॉल प्रबंधन और महिला में पैसे का लेन देन का विवाद था। महिला पर मॉल प्रबंधन के पैसे नहीं देने का आरोप है। पीड़ित महिला ने सोमवार तक का अब समय मांगा है। ये मामला तब और सुर्खियों में आया जब कोरियन महिला ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया और इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। गुरुग्राम पुलिस का ये भी कहना है कि जब उनके पास कंप्लेंट आई है तो उसके अगले ही दिन उन्होंने कोरियन महिला और मॉल मैनेजमेंट की आमने सामने बातचीत भी कराई। इस बीच ये मामला अब सुर्खियों में है। कोरियन एम्बेसी तक ये मामला गया है और एम्बेसी की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई। और आपको आगे बढ़ते हुए रेवाड़ी से एक बेहद अफसोसनाक खबर दे रहे हैं ब्रेकिंग बुलेटिन में। पति अपनी पत्नी का कातिल बन गया। पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। चरित्र पर शक होने के चक्कर में उसने पत्नी की हत्या की। लात घूंसे मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति एक निजी स्कूल में बस चालक था।
तो ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पति ने पत्नी की हत्या कर दी। रेवाड़ी में ये दर्दनाक खबर सामने आई है। पति अपनी पत्नी का कातिल बन गया। बुरी तरह से बेदर्दी से उसने अपनी पत्नी पर लात घूंसों से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। 6 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहाँ पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहाँ पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची, SHO मौके पे पहुंचा, और मौके पे पहुंचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान की रहने वाली है, वो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके साथ ही 8 महीने की एक बच्ची थी उसके साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने FSL टीम मौके पे बुला। ये सारे जितने भी मौके के हमारे ऐसे वहाँ के गवाह थे उनसे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ से तथ्य थे जो FSL टीम ने कलेक्ट किए, और हमने CIA के नेतृत्व में, CIA इंचार्ज धारवाड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, और इसको हमने 7 तारीख को अरेस्ट किया है। बस स्टैंड से जो मुख्य आरोपी है संदीप नाम का युवक है, संदीप उर्फ सुनील, जो कि खैरकल का रहने वाला है। 6 ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं बराड़ा से। यहाँ जुआरियों पर पैनी नजर है। अब साहा इलाके में 38 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। साहा थाना प्रभारी करमवीर सैनी का बयान सामने आया। कहा 47,150 रुपए नकदी समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जुआरियों पर अब सख्ती से नजर रखी जा रही है। ये बराड़ा से आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर है। बराड़ा से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जुआरियों पर पैनी नजर रखी जा रही है यहाँ। और आपको बता दें कि नकदी के साथ इन जुआरियों को पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर आप बराड़ा से इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल रात पुलिस को सूचना मिली थी कि साहा सजादपुर रोड से करीब 100 मीटर अंदर एक गैराज टाइप में जुआ चल रहा है, जहां पर पुलिस ने पहुंच के रेड किया, जहां पर 38 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले। तो क्या कार्रवाई, जिसके संबंध में FIR दर्ज की गई है और व्यक्तियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिनको आज कोर्ट में जुडिशियल पेश किया जाएगा। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। पिता पुत्र की दर्दनाक मौत के हवाले से चंदौली में भारी बारिश ने कहर मचा दिया है। यहाँ कच्चा मकान ढहने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। कच्चे मकान में पिता पुत्र सो रहे थे और अब इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चंदौली के बोधवार गांव का ये पूरा मामला है। बारिश की वजह से यहाँ कच्चा मकान ढह गया और पिता और बेटे की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में दोनों ने अपनी जान गंवा दी है। बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया और इसी हादसे में बेटे और पिता की जान चली गई। इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, कयामत टूटी है इस परिवार पर। बेहद दर्दनाक ये हादसा पेश आया है इस परिवार के साथ। तो चंदौली से खबर सामने आई, यहाँ कच्चा मकान ढह गया बारिश की वजह से और मकान में सो रहे पिता और बेटे इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। तो अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह के हादसों की खबरें सामने आती। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में बचाव कार्य लगातार जारी है। आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 700 लोगों को बचा लिया गया है। 250 लोगों की तलाश की जा रही है। आर्मी के 8 जवान अभी भी लापता हैं। तो ये आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में 3 से 4 रोज पहले प्राकृतिक आपदा में बड़ी आफत टूटी और तब से लेकर अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव कार्यों के दौरान लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही। करीब 250 लोग अभी भी लापता हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। 700 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। धराली और हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ITBP, NDRF, SDRF, फौज सभी मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लोगों तक राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है और प्रदेश सरकार की तरफ से भी हर तरह की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं कि इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो बचाव कार्य लगातार जारी। उत्तरकाशी में हर्षिल और धराली में ये बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यहां कुदरती आफत से जबरदस्त तबाही मची। और आपको बता दें कि बारिश का रेड अलर्ट जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट। देर रात से झमाझम बारिश हो रही। कई इलाकों में बारिश से जलभराव हो गया और भारी बारिश से यातायात बाधित है। 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी भी करनी पड़ी है। भारी बरसात की वजह से मौसम का मिजाज अलाउ नहीं कर रहा कि उड़ानें अपने वक्त पर लोगों को मिल सकें। इस बीच उत्तर भारत में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। कहीं कहीं पर बुरी तरह से ट्रैफिक जाम भी हो गया। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी राहत जाम से इसलिए है क्योंकि आज ज़्यादातर संस्थाओं में छुट्टी का दिन है और लोग अपने दफ्तरों तक आ जा नहीं रहे। त्यौहार का भी दिन है, छुट्टी का दिन है। इस वजह से लोगों को ज़्यादातर जगहों पर जाम में नहीं फंसना पड़ा, लेकिन जल भराव की समस्या ज़रूर हो गई है उत्तर भारत में लगातार हो रही इस बारिश से, और इस वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर भारत के कई इलाकों से। दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। सड़कें तालाब जैसी लग रही हैं और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको सोनीपत से दे रहे हैं। यहाँ आपदा को अवसर में बदला गया। जी हाँ, सड़कों पर पानी भर गया और कई वाहन चालक पानी में फंस गए, लेकिन कुछ युवाओं ने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। पानी से गाड़ी निकालने के लिए युवा 500 रुपए ले रहे हैं लोगों से। गाड़ियों को पानी से निकालने का काम कर रहे हैं ये युवा और उसकी एवज में लोगों से 500 रुपए वसूल कर रहे हैं ये युवा। तो सोनीपत से ये खबर सामने आई, जहां आपदा को अवसर में बदलने की एक मिसाल या फिर यूं कहिए कि एक पानगी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ युवाओं ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया, इस आपदा को, और गाड़ियों को पानी से निकालने के लिए 500 रुपए लोगों से ले रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से धक्का मारकर वाहनों को पानी से निकाला जा रहा है। दरअसल ये सड़क ही है जो आपको इस वक्त तालाब की सूरत में, नदी की सूरत में नजर आ रही है। सड़कों पर बुरी तरह से पानी भर गया है। सोनीपत की हर सड़क का तकरीबन यही हाल है, लेकिन ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ युवाओं ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। ये युवा 500 रुपए ले रहे हैं लोगों से उनके वाहनों को धक्का मारकर पानी से बाहर निकालने के लिए। तो आपदा में अवसर खूब तलाशा इन लोगों ने यहाँ। ये सोनीपत से मामला सामने आया। ये मैं गोहाना रोड पे आया हूँ, तो मैंने खुद देखा है कुछ 7-8 युवा जो हैं, हर गाड़ी जो यहाँ बारिश में रुक रही है 500 से लेके 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और इंसानियत बिल्कुल शर्मसार कर चुकी। इतनी बारिश में जहाँ मानवता होनी चाहिए, भाई ऐसे फ्री में होना चाहिए, वो ये चार्ज करे। आप देख सकते हो मेरे पीछे कई गाड़ियों पर जो धक्का लगाते 7-8 युवा हैं, वो सब हर गाड़ी से चार्ज कर रहे हैं और मजबूरी में लोगों को देने पड़े। जो है फ्री सेवा करके जो भी गाड़ियों पर सारा लगाते हैं, तो हम कोई चार्ज नहीं है, मानवता के तौर पर फ्री सेवा करते हैं। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। यहाँ कुल्लू में बादल फट गया है। जरी के शरोद नाले में बादल फट गया। बडोगी गांव में बादल फटने से नुकसान हुआ है। छेउनर फागू गांव लिंक पुल बह गया है। एहतियात बरतने की अपील की गई लोगों से। और फ्लैश फ्लड से वाहनों और बगीचों को नुकसान पहुंचा है। कोई जनहानि की खबर तो नहीं है, ये गनीमत है। DDMA कुल्लू की तरफ से ये खबर आम की गई। बादल फट गया कुल्लू में और इस वजह से यहाँ भी तबाही के मंजर नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि किसी जनहानि की खबर नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के भी ज्यादातर हिस्सों में इस तरह से बादल फट जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। कुल्लू में बादल फट गया और यहाँ भी तबाही की तस्वीरें नजर आई, लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि किसी जानी नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। बता दें आपको कि बगीचों को और सड़कों को नुकसान पहुंचा है यहाँ मलबे की वजह से, लेकिन लोगों की जिंदगी सुरक्षित है अभी। हालांकि मौसम की मार ने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। तो कुल्लू में बादल फट गया और ये देखिए नुकसान
बड़े पैमाने पर होता हुआ दिख रहा है। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन ठप हो गया है। जी हां, मंडी में पंडों से आगे 4 लेन बंद हो गया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के ठप होने की खबर है। कुल्लू और लाहौल से संपर्क टूट गया है। गटौला मार्ग भी बंद हो गया है और रेश नाला में भारी मलबा आ गया है। पानी हनोगी और दवाड़ा सुरंग में कीचड़ आ गई है। कीचड़ में तैरती नजर आई गाड़ी। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के हवाले से। 4 लेन पूरी तरह से ठप हो गया है। आपको बता दें कि रेश नाले में भारी मलबा और पानी आ गया है। वहीं हनोड़ी और दवाड़ा सुरंग में कीचड़ आ गई है और कीचड़ में इसके बाद तैरती हुई नजर आई गाड़ियां। ये देखिए तस्वीरें, ये टनल के अंदर किस तरह से कीचड़ घुस आई और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुदरती आफत से जूझ रहे हैं अलग अलग इलाके भी। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन ठप हो गया है और दवाड़ी सुरंग में कीचड़ घुसाई। वाहन देखिए किस तरह से कीचड़ में फंसे हुए आपको नजर आ रहे हैं। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी आफत है। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के हवाले से देख रहे हैं। 4 लेन पूरी तरह से ठप हो गया और इसी के साथ ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।